वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। तो यार अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि मैथ्स के जितना भी बेसिक का पार्ट है वो कवर कर लिया। आज से हम अपना अरिथमेटिक का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक है एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर कह सकते हैं उसे लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो मैं आपको इसको एकदम बेसिक से बताना चाहता हूँ। जिनको भी डाउट होता है कि यार एलसीएम ये क्या होता है, ये यार ऐसा चीज है ना, एलसीएम अगर आपको पता चल जाएगा ना तो आप मतलब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आपको 20% मैथ्स पूरी की पूरी आ जाएगी। मैं इतना श्योर हूँ इस बात से, बिकॉज यार एलसीएम का जितना रोल होता है ना, वो हर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो आप, परसेंटेज पढ़ रहे हो, या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप, उसमें आपको ये यूजफुल होती है चीजें। आप पढ़ते हैं कि टंकी, नल और टंकी वगैरह, तो इसमें यार जितना ज्यादा एलसीएम का यूज होता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आपको। इसलिए ये जो आपका अरिथमेटिक का पहला टॉपिक है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस आपके नॉलेज के उस पर देखा जाए तो एलसीएम अगर आपको आ जाए तो आप चीजें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब उसको जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यार ये आखिर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे कैसे चीजों को सॉल्व किया गया, आखिर क्या इसके पीछे थ्योरी है, पूरा एकदम बेसिक से आज हम पढ़ेंगे और एक से एक शानदार क्वेश्चन लेंगे। और आपको एकदम विश्वास दिलाता हूँ कि एलसीएम जो है ना, ये अगर आपने पढ़ लिया तो आप अच्छे से मैथ को कवर कर लेंगे, चाहे बेसिक वाली हो, चाहे एडवांस हो, चाहे अरिथमेटिक हो, तीनों में इसका अच्छा खासा रोल होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीपल से। ठीक है, तो मल्टीपल आपको बता चुका हूँ मैं, अर्लियर क्लासेस में बता चुका हूँ कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। मल्टीपल क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो इनफाइनाइट्स तक जा सकते हैं, कितने भी किसी का मल्टीपल ले लो। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 इंटू 100, 2 इंटू 1000, 2 इंटू 2000, कहीं तो कोई लिमिट है मल्टीपल की? नहीं है ना। लेकिन अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो वो क्या कहते हैं, विभिन्न नंबर रहते हैं। तो मैं आज बात करूंगा मल्टीपल्स की और उनके बारे में समझूंगा। तो मैं बताऊंगा कि यार मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल को बोलते हैं समवर्ती। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लूं 12 और 18। ठीक है, इनके मल्टीपल्स को लिखता हूं तो 12 एकम 12, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, ऐसे 100। ठीक है, आगे तक मैं चलता चला गया और ले लेता हूँ 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72, ऐसे इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। ठीक है, 12 का ऐसे मैंने ले लिया 18 का, 18 इंटू 2 बराबर 36, 18 इंटू 3 54 और 18 इंटू 4 72, ऐसे मैं चलता चला जाऊंगा आगे। ठीक है, फिर 90, फिर ऐसे समथिंग। फिर मैंने इनको क्या किया, सॉल्व कर दिया। 12, 24, 36, 48, 60, 70। ठीक है, फिर सिमिलरली मैंने इसको सॉल्व कर दिया 18, 36, 54, 72 और फिर अगला हो जाएगा 90 और ये 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। ठीक है, ऐसा मैं सॉल्व करता चला गया। तो ये क्या है, मेरे मल्टीपल्स हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ से चीज समझ में आ रही हो कि यार ऐसा कौन सा चीज होगा जो लोएस्ट हो। ठीक है, और इन दोनों से मिलके बनी होगी। तो अगर आप जब निकालते हैं, जब भी आप एलसीएम निकालते हैं या लोएस्ट कॉमन फैक्टर जब आप निकालते हैं तब कितना निकालते हैं, 2 या 2 से अधिक नंबर्स होते हैं उनका निकालते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, जब आपके पास 2-4 नंबर्स गिवन होंगे तभी आप निकाल पाएंगे उनका मल्टीपल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मल्टीपल्स को नोट डाउन कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि आखिर इसमें क्या है। तो 12 लिया 18, तो 12 है, 24 है, 36 है, 72 है, फिर 18 में गया तो 18 है, 36 है, 54 है, 72 है, ऐसे मेरे पास मल्टीपल्स है। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। कॉमन मल्टीपल्स मतलब समवर्त कौन से, अपवर्त और समवर्त। ये हिंदी में ना ही समझे तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, आपके मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और अब कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए, समवर्त मतलब ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि 36 भी है और 72 भी है, और ऐसे आगे आपको इनफाइनाइट तक क्या मिलेंगे, कॉमन मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे, जिनको आप सोच भी नहीं सकते इतने ज्यादा मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, अब बात आई कॉमन मल्टीपल्स की, तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप यहाँ पे लिखा क्या है, लोएस्ट मतलब लीस्ट, सबसे छोटा कौन सा है, 36 ही तो है। कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा क्या है, 36 है। तो मैं क्या कह दूंगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा 12 और 18 का। अब ये 36 है क्या, इसको समझते हैं।
तो 36 क्या मेरा निकल के आया, लघुवत्तम क्या होता है एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक थे निकल के आ गया, ठीक है। अब ये 36 है क्या वो समझते हैं। ये 36 एक ऐसा छोटे से छोटा मल्टीपल है जिसका भाग 12 से भी चला जाएगा और 18 से भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आज इससे आपको पता चल गया होगा कि यार ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकलता कहां से है, क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वह सबसे छोटा नंबर जो हमारे गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नंबर। अब एलसीएम के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो भी समझते हैं, क्या है वो समझते हैं। 3 पॉइंट्स हैं बेसिक से, वो लिख देता हूं मैं। जो एलसीएम होगा वो गिवन नंबर से, एलसीएम गिवन नंबर से कभी भी छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। ये पहला पॉइंट। मतलब अब जब भी आप जैसे मान लीजिए 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, अब मुझे क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो मैंने अगर एलसीएम को फाइंड आउट किया तो कितना निकल के आ गया, 12। तो ये जो 12 निकल के आ गया, ये क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे छोटा है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि जो आपके गिवन नंबर्स होते हैं उससे हमेशा क्या होगा, छोटा नंबर्स आपके सामने निकल के आएगा। तो ये जो पहला पॉइंट हो गया कि एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स कभी भी हमारे गिवन नंबर से बड़ा नहीं होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, सॉरी छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि गिवन नंबर्स के इक्वल हो सकता है। एलसीएम जो होगा आपका वो गिवन नंबर्स के इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। अब मैं एग्जांपल इसके बेसिस पे ले लेता हूं। जैसे मेरे पास आ गया 2 और 4। अब 2 और 4 का मैं जब एलसीएम फाइंड आउट करूंगा यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, 4 आ गया, जो क्या है विभिन्न नंबर है, या कह सकते हैं कि मेरे गिवन नंबर्स जो थे वही है, ठीक है। तो जब गिवन नंबर्स निकल के आ गए तो क्या हो गया, मेरा सेकंड पॉइंट भी वही आ गया। तो क्या कह सकता हूं मैं, एलसीएम गिवन नंबर्स के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इसमें आपके निकल के आ गए। एक आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो आप क्वेश्चन ही ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। हाँ, तो आपने 2 कॉन्सेप्ट यहां से समझ लिए कि एलसीएम नंबर से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है, और फिर नंबर के बराबर भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए। अब बात करते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं निकालने के। एक तो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये आप लोग बचपन से करते हैं। सेकंड आपका मेथड होता है, आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, फैक्टर के बेसिस पे हम एक चीजें करते थे मैथ्स वाले। तो फैक्टराइजेशन भी आपका क्या हो गया, एक मेथड हो गया, इसको फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स हम बचपन में करते आ रहे हैं, जैसे कभी दे देता है कि 2, 4, 6, 12, 18, इनका क्या करिए, लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो आप क्या करते हैं, सीधे लाइन खींचते हैं, 2 से डिवाइड, फिर 2 से हो गया, 3 से डिवाइड। तो ये बचपन वाला कॉन्सेप्ट है और सबसे इजी यही है क्योंकि इसमें गलतियां होने के चांसेस 0 होते हैं, ठीक है। इस वजह से आप इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे दोनों सॉल्व हो जाए, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, $144 और 108 और 72, इनका मुझे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो मेरे पास 2 बेस्ट मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन जो मैं करता हूँ वो पावर्स के बेसिस पे करता हूँ, लेकिन ये दूसरा तरीका होता है, शॉर्ट तरीका होता है और आप बचपन से इसे करते आ रहे हैं, ठीक है। मैंने देखा सबके लास्ट में क्या है, 2, 8, 4, मतलब इवन नंबर्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। ये 72 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा और ये 36, ठीक है। सिमिलरली फिर मुझे लास्ट में 2 दिखा, मतलब इवन नंबर दिखा, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 36, ये हो गया 27 और ये 18, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि यार बीच में क्या आ गया, एक ऑड नंबर आ गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि 3 से डिवाइड हो रहा है, 36, 12, 3, 36। फिर मैंने इसको चेक किया, 7, 2, 9 और ये 27 3 के टेबल में भी आता है, इतना तो पता ही है आपको। 18 भी 3 के टेबल में आता है, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, तो 12, 3, 36, 9, 3, 27, 18। अब मैं देख रहा हूँ फिर ये क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो
3 चक्कू 12, 3 3 9, 3 9 6। अब ये 2 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा, तो 2 से कर लेता हूँ मैं पहले और फिर 3 से कर लिया मैं, लास्ट में 3 से कर लिया। ठीक है, अब ये जब तक 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक आप रुकते नहीं हैं और करते चले जाते हैं इसको फैक्टराइज। अब मैं देख रहा हूँ ये जितने आपके लेफ्ट वाले पोर्शंस होते थे इनको मैं क्या करता था, आपस में ऑपरेशन लगा देता था मल्टीपल का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा के इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेता। तो मैं भी निकाल के देखता हूँ कितना आ जाएगा आपका। ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 4 और फिर ये निकल के आ गया 3। ठीक है, कितना हो गया 4 3 12 9 4 36, तो 12 6 72 हासिल लगा तो 12 3 36 और 7 43 432 आपका क्या निकल के आ गया, इन तीनों का एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आ गया। तो मैंने इसको क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर लिया। अब एक नया मेथड आपको सिखाता हूँ। क्या क्या था आपके पास नंबर, 144, 108 और 72, ये 3 नंबर्स थे। अब जब भी आपके पास ऐसे नंबर्स आए तब आप क्या करेंगे कि इनको ऐसे तोड़िए कि ये प्राइम फैक्टर में भी टूटे और उनकी कुछ पावर भी आ जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि यार 12 का स्क्वायर होता है 144, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि यार 12 के टेबल में भी आता है तो इससे लिंक भी बन जाए, तो 12 नंबर 108 इतना पता है मुझे। और फिर मैं देख रहा हूँ कि यार 24 की बात करो, आप जैसे आपको करना है वैसे आप करिए, बस आप अपना बेस्ट तरीका ढूंढिए कि आप किसमें इजीली चीजें कर पाते हैं, मतलब किसमें आप फैक्टराइज कर पाते हैं, किसमें आपको इजी हो रहा है कि पावर्स कैसे क्रिएट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको तोड़ लिया 4 × 3 में, तो 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 3 का भी स्क्वायर होगा। ये आपको चीजें सिंप्लीफिकेशन में बता चुका हूँ। अब मत कहिएगा कि ये समझ में नहीं आ रहा। अब एक बार और देख लेते हैं। अब जब भी आप कोई पावर को तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया कि 14 की पावर 18 है, इसको जब मैं तोड़ूंगा तो 7 और 2 में टूटेगा। ठीक है, और जो 7 और 2 में टूटा है इनके ऊपर भी 18 ही पावर आएगी, वो कम नहीं होगी, उसको नहीं आधा करना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, 2 की पावर 4 कर दिया मैंने, 2 नहीं 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 की पावर मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया, एक और शॉर्ट ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको 3 और किसमें तोड़ूंगा, 2 में तोड़ूंगा। अब 3 और 2 में भी क्या होगी, पावर 2 ही रहेगी, ये बताने का मतलब। और ये कितना आ रहा है 36, तो ये कितना आएगा, ये भी 36 ही आएगा। ठीक है, तो आपको पावर्स को स्प्लिट नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन की। तो मैं 4 का स्क्वायर और 3 स्क्वायर, अब ये क्या है, प्राइम नंबर तो है नहीं, प्राइम नंबर तो है नहीं, मुझे पता है कि 2 से स्टार्टिंग होती है, 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, 4 × 3 × 3, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 8 3 का स्क्वायर। ठीक है, 8 3 24, 3 इसमें आ गया, 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर, कितना आ रहा है। अब मुझे क्या करना होता है, जब भी आपको फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई करना हो तो एक चीज याद रखनी होती है, मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा पावर किसी भी पर्टिकुलर नंबर की या जिसमें पावर्स गिवन है। तो मैं देख रहा हूँ 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो 2 की मैक्सिमम पावर 4 आप ले लो, अलग कर लो। फिर मैं देख रहा हूँ 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी ले ली 2। अब इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 16 ना 144, और 3 का स्क्वायर एक बार और आना चाहिए, वहां पे रह गया 4 3 12, यहाँ पे रह गया। देखिए 4 × 3 और ये 3 का स्क्वायर पहले था, तो यहाँ पे 3 पावर आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 4 × 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये तो 3 का स्क्वायर है ही, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी 3 की पावर 3, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे मैक्स पावर लेंगे। मतलब जब भी ऐसे आए आप मॉड्यूल समझिए इसका कि सबसे पहले क्या किया मैंने फैक्टराइज कर लिया, फिर मेरे पास जो भी मैक्सिमम पावर हर एक नंबर की आ रही थी उसको नोट डाउन कर लिया। तो 2 की पावर 4 यहाँ पे ले लिया, 3 की पावर 3 यहाँ पे ले लिया, 2 की पावर 4 बराबर 16 और 3 की पावर 3 बराबर 27, तो 16 × 27 करेंगे कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड ये भी है। ठीक है, आप पे प्रेफर, आपकी चॉइस है, आप उससे जल्दी कर सकते हैं तो उससे करिए, लेकिन जब भी आपके पास पावर्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी, तो पावर्स को आप पहले सॉल्व करिए, फिर उनको पूरा सिंप्लीफाई करिए, तो उससे अच्छा क्या होता है कि स्प्लिट करके इसी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ये ले लिया, 12 की पावर 16, 18 की पावर 15 और 30 की पावर 18। जैसे मैंने
पास में ले लो थोड़ा, 18 अलग लग रहा, 30 की पावर 18। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए तब आप क्या करेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं कि 12 की पावर 16 पहले सॉल्व करें फिर उसको एक लाइन में लिखें फिर ऐसे ऐसे सॉल्व करें, तो वो तो टिपिकल हो जाएगी ना चीज। तब ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है कि जो फैक्टराइजेशन मेथड बताया वहीं अप्लाई करना होता है। तो 12 की पावर 16 और 18 की पावर 15 और ये हो गया 30 की पावर 18। इसको मैं लीनियर लिख लूंगा ऐसे सीधे सीधे, ठीक है। फिर 12 की पावर 16, तो आप इसको तोड़ेंगे कैसे, 4 × 3 ऐसे तो तोड़ेंगे, और पावर तो अलग होंगी नहीं तो इनको भी 16 कर दीजिए। फिर 3 तो प्राइम है ही, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं, तो 4 क्या हो जाएगा, 2² बराबर 16 इंटू 3 की पावर 16। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा। जब भी ब्रैकेट में पावर ऐसे दिखे आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 की पावर 32 ये हो गई और 3 की पावर 16, ठीक है। जिनको ये चीजों में डाउट हो रहा है वो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से बताया कि जब पावर नहीं होता है और जब पावर होता है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या क्या लगते हैं, ठीक है, क्या क्या मेथड्स लगते हैं जिनसे आप चीजें इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें टूट जाएगा 2 × 9, इसमें टूटेगा। अब ये 3 को मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ, 3 स्क्वायर में इतना ही होगा। अब इनकी पावर शायद रख दीजिए, 15 और 15, तो कितना हो गया, 2 की पावर 15 और 3 की पावर 30, ठीक है। फिर मैं 30 की पावर 18 पे गया, तो 30 की पावर 18 कैसे तोड़ेंगे, 2 × 5 × 3 ऐसे तोड़ेंगे और सब पे कितना आ जाएगा, 18 × 18, ठीक है। अब मैं जितने भी नंबर्स हैं उनकी मैक्स पावर लूंगा, मतलब 2 की पावर मैक्स, मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर मैक्स इंटू 3 की पावर मैक्स इंटू 5 की पावर मैक्स, और जितनी पावर है उतनी लिख दीजिए। और आंसर ऑप्शंस में भी ऐसे ही होगा, तो उसमें करने के बजाय आप लोग ये वाला मेथड अपनाइएगा तो आपको ऑप्शंस भी ऐसे मिलेंगे। आप पहले उसमें आप सॉल्व करेंगे पूरा, फिर उसका एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो मेथड आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस वजह से आपको ये वाला अप्लाई करना होगा। आप देख रहा हूँ 2 की पावर मैक्स क्या हो जाएगी, 2 की पावर मैक्स हमें 32, 3 की पावर मैक्स कितनी है 30, 5 की पावर मैक्स कितनी है 18, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, आपस में ऑपरेशन लगा दीजिएगा मल्टीपल का, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, सीसैट का एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट ईयर का, 2 की पावर 3 × 3 × 5 × 7, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 7 × 11, 5 की पावर 2 × 11 × 3 का स्क्वायर। ऑप्शन आपके सामने गिवन है A B C D 134 240, ठीक है, 138 600, 127 400, 134 100। फाइंड आउट एलसीएम, एलसीएम पता करना है इन तीनों क्वांटिटीज का, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, मैंने बताया है जब भी आपको पावर्स वाली चीजें गिवन है तब फैक्टराइजेशन मेथड को अपनाइए। फैक्टराइजेशन मेथड एकमात्र ऐसा मेथड है जो आपकी पावर्स वाले कॉम्प्लिकेशन आता है जिन चीजों में वो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि आप क्या निकालेंगे, जितने भी नंबर्स होंगे उनकी मैक्स पावर को देखेंगे। 2 का मैक्स पावर कितना है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ले लिया। 5 की पावर मैक्सिमम या 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 की पावर मैक्सिमम 2 है, 2 ले लिया। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 ही है, नहीं 2 है तो 2 ले लिया। फिर 7 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 7 ही है, तो 7 की पावर 1 होगी। तो 11 की मैक्सिमम पावर 11। अब बताइए आप इसको सॉल्व करना है केवल उसके कंपैरिजन में। अब पहले आप एलसीएम को फाइंड आउट करते, फिर उसको पावर में कन्वर्ट करते, तो वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन अभी इससे भी शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा कि केवल इसको देखते कैसे ये सॉल्व हो जाएगा। इसको देख के सॉल्व करने का तरीका एकमात्र ये है कि आपको पता है कि 2 से डिविजिबल है चारों, 5 से डिविजिबल है चारों, 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर देते हैं, लेकिन उसको भी पता करने की जरूरत नहीं है। 7 से चेक करनी पड़ेगी और 11 से भी चेक करनी पड़ेगी। तो मैं अगर 11 से खाली चेक कर लूं जो कि सबसे बड़ा नंबर है, तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है 11 से
और वही मेरा आंसर भी है, क्योंकि ये क्या है आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया, मान लीजिए x आया, तो वो जो x होगा 11 से डिविजिबल होगा यार, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने तो डिवाइड करके ये चीजें लाई है ना, मल्टीप्लाई किया है। जैसे मान लीजिए 2 × 4 किया है, ठीक है, ये आ गया x आ गया, सपोज x मुझे पता नहीं है लेकिन है 8, अब इसको 4 से डिवाइड करोगे होगा नहीं, वही तो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 11 से आपको चेक करनी है डिविजिबिलिटी, अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अभी ये भी नहीं पता होगा कुछ लोगों को, तो डिविजिबिलिटी वाले भी रूल सारे बता दिए हैं आपको, एक से लगाकर पता नहीं कितना एक सीड नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था, जिससे आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए उसकी डिविजिबिलिटी तुरंत आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो 11 से डिविजिबिलिटी का चेक का रूल होता है कि ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस का सम करिए, इवन प्लेसेस का सम करिए, अगर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो मैं इसको देखता हूँ ऑड प्लेसेस, 5 5 4 9, 9 हो गया ऑड प्लेसेस का सम, और इवन देखता हूँ तो 5 ही है, तो ये तो 4 आ गया, तो कैंसिल हो गया ऐसे। अब देख रहा हूँ इसमें इवन प्लेसेस, 8 1 9 9 0 9 माइनस 6 और 1 3 9 और 0 माइनस 9, 0 आ गया, मतलब ये क्या है डिविजिबल है 11 से। बाकी भी चेक कर लेता हूँ अगर आपको डाउट होगा, तो 7 1 8 और 4 2 6 माइनस 6, इसमें 2 आ गया, जिसमें 0 आएगा वही डिविजिबल होगा, 4 1 5 और 5 0 5, 3 1 4 1 4 माइनस 4, इसमें 1 बच गया, केवल 0 इसमें आया, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज्यादा जरूरी नहीं है कि फालतू मेहनत करें, उसमें कुछ ट्रिक्स भी अप्लाई करिए ताकि चीजें आसान हो जाए। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट ईयर का, लेकिन ये आपको पूछा गया था सीजीएल मेंस में, ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस एक थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें लगाना है बस, +1 × 5 की पावर 20 -1, इसका फाइंड आउट करना है आपको एलसीएम, फाइंड आउट एलसीएम। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, ए बी सी डी, 5 की पावर 20 20 +1, 5 की पावर 40 40 -1, 5 की पावर 40 40 +1, 5 की पावर 10 10 +2, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, करना क्या होता है आपको, जैसे मान लीजिए कभी भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं एलसीएम्स, तब आपको इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट एंटिटीज हैं, a + b -a - b, आपस में मल्टीप्लाई होता दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे अगर डिफरेंट नंबर होता तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, लेकिन आप देखिए ना यहाँ पे आपको एक प्लस कैंडिडेट एक माइनस कैंडिडेट, लेकिन आपको शॉर्ट यहाँ पे फॉर्मूले दिख रहा है, बस ये होता है ना एग्जाम में कि यार ये कौन सा एग्जाम क्वेश्चन आ गया तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको चेक भी करना होता है यार फॉर्मूले के अंदर है क्या, ब्रैकेट्स के अंदर आपकी ऐसी चीज है क्या जो इन फॉर्मूले का क्रिएशन कर रही है, वो भी आपको चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ अब देखिए समझ में आ गया होगा कि a + b a - b लग रहा है, तो जब करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखिए 5 20 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नहीं तो होगा, नहीं तो होता है, a² - b² बराबर a + b a - b, जो यहाँ पे अप्लाई किया गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 40 40 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, तो 5 40 40 -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपको, ठीक है। थोड़ा चीजों को ऐसे भी समझना होता है, अगर हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अगर 4 होता या 6 होता तब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, या यहाँ पे कुछ 6 होता या 7 होता तब आप चीजें नहीं कर पाते, क्योंकि a + b वहां पे वॉयलेट कर जाता, वहां पे रूल नहीं चल पाता वो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हमारे, अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, पेयरिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर मिसिंग हो तब कैसे चीजें सॉल्व करते हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मेरे सामने गिवन है क्वेश्चन है आपका 1728 और k का एलसीएम है आपके पास 5184, ठीक है, 5184 आपको क्या है एलसीएम है। तो उन्होंने कहा है k की पॉसिबल वैल्यूज बताइए, k की पॉसिबल वैल्यूज बताइए, ठीक है। k की कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता है, हम कह नहीं सकते, क्योंकि 1728 और 3 करेंगे तो कितना आएगा 5184 आएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यह 1728 किसका है, 5184 का क्या है 3 टाइम्स है,
क्योंकि मुझे डायरेक्टली दिख रहा है। ठीक है, तो कितने टाइम्स है इसका? 3 टाइम्स है। मैं देख पा रहा हूँ कि 17 3 51, ठीक है, और 28 84, 28 3 84, तो मैं इसका 3 टाइम्स देख पा रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे क्लियरली नहीं पता कि 3 की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर मैं 3 रखता हूँ, ठीक है, तो 3 से डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक होता है ना कि यार 3 से भी आ रहा है, लेकिन 3 ही थोड़ी हो सकती है वैल्यू, वहां पे डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं। अब कहने का मतलब ये थोड़ी है कि 4 और 5 मान लीजिए एलसीएम दिया है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ। जैसे आपसे कह दिया कि मान लीजिए कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स बताइए 2 के, तो 2 इंटू 10 बार कर दिया, लेकिन वो वैलिड वहां पे थोड़ी हो गए, उसके खत्म थोड़ी हो गए वहां पे। कहने का मतलब ये है कि k से अगर कोई फिक्स करने पे वैल्यू आ रही है, इसका मतलब k की वही पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो सकती, और भी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो आप अपने जो आप assumption लगाते हैं ना, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वही चीजें आपको क्वेश्चंस को गलत कर देती है। तो अब मैं बताता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, आपके पास 1728 है, 1728 है, और क्या आपके पास 5184 एज अ एलसीएम। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। 1728 का एलसीएम है 5184 और k की पॉसिबिलिटी, ठीक है। 1728 है आपके पास और k है, तो k की मुझे क्या निकालनी है? पॉसिबल वैल्यू, मतलब कुछ भी पेयर हो सकता है, मुझे तो अभी पता नहीं। 1728 भी कुछ हो सकता है, मुझे पता नहीं है। फिर मैं आता हूँ एलसीएम पे 5184, ठीक है। अब मुझे पता है ये क्या है, 1728 का 3 टाइम्स है, बस इतना मुझे पता है, बाकी कुछ नहीं पता है। लेकिन 1728 के बारे में एक चीज जानता हूँ, जब भी मैंने आपको बताया था कि आप क्यूब जरूर याद होना चाहिए, एटलीस्ट 15 तक तो जरूर याद होना चाहिए। तो 1728 मुझे दिख रहा है क्यूब है। अब मुझे क्यूब पता होने से क्या फायदा मिला, क्योंकि आपको 1728 का पूरा काटना नहीं पड़ा कि 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे ये चीजें यहाँ पे सरल हो जाती हैं। अब मुझे पता था कि यार ये 12 में क्यूब होता है, 12 क्यूब होता है, तो मैंने चीजें सॉल्व कर ली। अब मुझे पता चल गया कि यार हाँ, इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर आप करते हैं 1728, फिर 2 से डिवाइड, फिर लास्ट में कुछ आया डिजिट, फिर उसको डिवाइड, फिर उसको डिवाइड, फिर उसका देखना डिविजिबिलिटी, वो चीजें आपके लिए थोड़ी सी सरल हो जाती है। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 3 एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये भी तो क्या है, 12 का क्यूब ही तो है, इंटू 3। ठीक है, ये में ऐसा क्या आ गया, ये में ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आ गई जो इसने फॉर्मेशन कर दिया 5184 का, जो हमारा क्या है एलसीएम, देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, और पावर्स क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, ये भी 3 हो जाएगी। अब लेकिन ये पावर 3 ही थोड़ी रहेगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर नहीं। तो जब प्राइम नंबर थे तो प्राइम में कन्वर्ट कीजिए, 2 की पावर 6 प्राइम में कन्वर्ट होने के बाद, और 3 का पावर 3, इतना हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, के भी वैल्यू नहीं पता है, के को भी रखिए अननोन। ठीक है, फिर एलसीएम की बात करते हैं, तो कितना हो गया था 12 क्यूब इंटू 3, और 12 क्यूब की वैल्यू आ कितनी गई, 2 की पावर 6 इंटू 3, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 3 बराबर 3 की पावर ओवरऑल 4। तो इतना मैंने निकाल लिया। ठीक है, इतना जब मैंने निकाल लिया तो एक तरफ ये चीजें मैं रख देता हूँ कि आपका 1728 कुछ फैक्टर्स आए और एलसीएम के कुछ फैक्टर्स आए। तो एलसीएम का फैक्टर्स कितना है, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4। ठीक है, तो अब देखते हैं कि k की आखिर ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जिनके माध्यम से हमारा एलसीएम जो है 5184 है। तो अब बताइए, अगर मैं कह दूं कि मैं एलसीएम और k में कुछ ऐसी पॉसिबल वैल्यूज लूंगा जिनकी पावर मैक्स होगी, जो भी अभी तक आपको पढ़ाता आ रहा है कि मैक्सिमम पावर जिनकी लोगे वो क्या हो जाएगा, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि अगर 2 की पावर 6 रख दोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे 3 की पावर रख दोगे 4, अब 4 कहेंगे क्यों रखोगे, अगर मैं कहूं कि 3 की पावर 3 खाली रखोगे तो क्या होगा, 1728 ही आ जाएगा। इससे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मुझे लाना कितना है 5184, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 3 की पावर 4 मुझे जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं 3 की पावर ये मैक्स ले लेता हूँ तब तो 1728 ही आना है ना, उससे तो मुझे मतलब नहीं। अब मैं 3 और एक्स्ट्रा लाऊंगा तब क्या आ जाएगा, 5184 आ जाएगा। तो 3 की पावर 4 तो रहेगी वैल्यू इसमें k में। अब मैं कह दूं अगर 2 की पावर यहाँ 0 रख दोगे तब कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, एक एक्स्ट्रा 3 चाहिए था, जो मैंने इससे ले लिया। क्योंकि अगर आप देखो ये आपका एलसीएम एलसीएम छोड़ दीजिए, मतलब अब 1728 और इसमें देखिए के में, अगर मैं कहूँ कि मैक्स पावर मुझे लेनी है तो क्या आ जाएगी, 2 की पावर 6 जो कि एलसीएम से ले लूंगा, और के से क्या ले लूंगा, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अब ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बस यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अब मुझे इससे मतलब नहीं है
मुझे 3 की पावर 4 से मतलब था जो मैंने किससे ले लिया, k से ले लिया। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि 2 की पावर 1 यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पावर ले ली मैं 1728 से ले लूंगा। ठीक है, फिर मैंने कह दिया अगर ले लोगे आप इससे 2 रख लो तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रख लो 3 तो फर्क पड़ेगा क्योंकि मुझे मैक्स ही है, क्योंकि मुझे कहाँ से मिल जाएगा 2 की पावर 6 से। यहाँ पे रख लो 4 फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रख लो 5 फर्क पड़ेगा क्योंकि मुझे मैक्स चाहिए, मैं ऊपर वाली ले लूंगा। यहाँ पे रख लो 6, तब आप चाहे दोनों ले लीजिए, ऊपर वाली चाहे लीजिए। लेकिन अगर आपने ले लिए यहाँ पे 7 जो की पावर हो जाएगी इसकी मैक्स, अब अगर इसकी मैक्स हो गई पावर तो इनटू 2 करना पड़ेगा आपको एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। अब चीजें समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 3 की पावर 4, 3 नहीं डायरेक्टली ले सकते थे आप यहाँ एलसीएम। ठीक है, 3 की पावर 4 तभी कहता हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड बेस्ट मेथड है इन चीजों को सॉल्व करने के लिए। जब भी मिसिंग वाली चीजें आएंगी तब आपको फैक्टराइजेशन याद आएगा। ठीक है, तो मैक्स मुझे ले ली तो मैक्स मैंने ले ली, बस यही पॉसिबल वैल्यूज आ गई। तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 तक आप इंटू 4 करके ले सकते हैं। मतलब पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई? 7। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मैं वैसे थोड़ा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी आपको प्रॉब्लम होती होगी कि यार जब भी आ गया मेरे पास क्या फ्रैक्शन वाले नंबर्स आ गए, जैसे 3/4 आ गया, 6/2 आ गया, 3/27 आ गया, ऐसे नंबर्स आ गए, तब यार कैसे एलसीएम फाइंड आउट करें। तो मुझे उनमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने भी उसमें दिमाग लगाया कुछ। ठीक है, उनकी ट्रिक्स निकाली, तो वो समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, हाँ तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन बेस्ड आ गए, फ्रैक्शन बेस्ड जब भी ये एलसीएम आ जाए आपका प्रकार, तब आपको कैसे चीजें सॉल्व करनी है वो समझाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, एग्जांपल आ गया 2/5, 3/8 और 9/2। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर लूँ फ्रैक्शन बेस्ड एलसीएम। तो जब भी आपको एलसीएम फ्रैक्शन में निकालना हो तब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जब एलसीएम निकालना हो तब के लिए बता रहा हूँ, जो आपके डिनोमिनेटर्स होंगे उनका क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उसको अपॉन में लिख देंगे। और जब भी एचसीएफ में केस हो तब जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जो मतलब जो निकाल रहा है उसमें ऊपर वाला को निकाल दीजिए। अब ये नहीं समझ में आया, क्वेश्चन लगा के बताते हैं आपको। जैसे मेरे पास गिवन था ये क्वेश्चन 2/5, 3/8 और 9/2, मेरे पास एक क्वेश्चन था। तो मुझसे कहा गया इस फ्रैक्शन का क्या करें, एलसीएम निकाल के बता दीजिए, लघुत्तम समापवर्तन निकाल के बता दीजिए। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि जब भी एलसीएम पूछेगा तो मैं जो अंश होते हैं उनको क्या करूंगा, उनका लघुत्तम समापवर्तन निकालूंगा। तो लघुत्तम समापवर्तन इसका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो मैं 18 को लिख दूंगा। अब ये मत पूछेगा 18 कैसे आएगा, तो 18 आपको खुद निकालना है। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा कि नीचे वालों का क्या करना है, तो नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी आपको नहीं पढ़ा है तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली एलसीएम देखिए, एलसीएम समझिए अच्छे से। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे आपको बताया उसमें एलसीएम में, तो एलसीएम में मैंने मल्टीपल्स लिखे, फिर फैक्टर्स कॉमन निकाले। ठीक है, उसमें सबसे छोटा क्या निकाला, उनमें सबसे छोटा मैंने निकाला मल्टीपल, तो उसको क्या बोल दिया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी मैं जब फैक्टर्स निकालूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने 2, 4 के फैक्टर्स निकाले, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 के फैक्टर 1 होगा और 2 यही 2 होगा। फैक्टर्स तो विदिन नंबर रहते हैं ना, उसके बारे में जब डिस्कस नहीं करना ज्यादा। 1, 2, 4 यही तो होगा विदिन नंबर, मतलब नंबर के अंदर। अब देख रहा हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 ही तो होगा। जो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी मैं इसमें लेता हूँ, तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 5। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 4 और 8, 1 होंगे और 1 भी होगा, 1 तो सबका फैक्टर होगा। 2 के क्या होंगे, 1 और 2। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, तो मुझे 1 केवल ऐसा दिख रहा है जो है कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। तो मैं क्या कहूँगा, जो इसका तो 18/1 आपका क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, तो ये तो थी चीज हमारे एलसीएम से रिलेटेड। अभी आपको एचसीएफ भी पूरा पढ़ाना है। ठीक है, फिर एचसीएफ की क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।